बड़ी बातचीत इंडस्ट्री को लोगों से पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। हेलो फैमिली मेंबर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी आगुकात। आप सभी को याद होगा कि कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप हुआ था, है ना। कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई थी, है ना। तो आपको याद होगा, तो जो अपराधी पकड़ा गया था वो ये था, इसका नाम था संजय रॉय, है ना। इस गिरे हुए इंसान को तो सब लोग पहचान पा रहे होंगे, संजय रॉय, है ना। मतलब इन जैसे लोगों की फोटो भी क्लास में दिखानी पड़ रही है, बड़ी शर्म सी आ रही है। तो कोलकाता में जब एक डॉक्टर का रेप हुआ था कुछ समय पहले, ठीक है, तो रेप के बाद उस डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। तो ये संजय रॉय नाम का अपराधी पकड़ा गया था, है ना। तो ये रेप में पकड़ा गया था क्योंकि इसी ने रेप किया था। तो काफी समय से केस चल रहा था कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने इसको सुनाई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा। तो कोर्ट ने इसको सुनाई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा। इसका ये मतलब है कि अब ये, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट समझते हो, उम्र कैद, आसान शब्दों में उम्र कैद, कि अभी अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर बिताएगा। जब इसकी मौत भी होगी तो जेल से ही निकलेगा, मतलब अब इसको अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब होता है उम्र कैद की सजा, जिंदगी भर अभी जेल में रहेगा। पर आप मुझे बताओ, क्या आप लोग इस सजा से सहमत हो? मैं पर्सनली बोलूं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। इसे सीधा मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। मेरा अकॉर्डिंग इसको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए था, क्योंकि जो अपराध इसने किया है ना यार, जो अपराध, जो गुनाह इसने किया है, पहले इसने एक लड़की का रेप किया, फिर इसने उसे मार भी दिया, ठीक है। तो मतलब आप सभी को याद होगा, शायद से अगस्त की बात है ना, पिछले साल अगस्त की बात है। मेरे ख्याल से अगस्त 2024 में यह हादसा हुआ था कि जब इसने उस कोलकाता के डॉक्टर का रेप किया था, फिर उसको मार दिया। तो उस समय पूरा देश एकदम, मतलब हिल गया था यार, क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे थे। डॉक्टर्स अपने ऑफिस में नहीं जा रहे थे काम काज के लिए, डॉक्टर्स लोगों ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया था, है ना। बहुत प्रोटेस्ट किया। कम से कम अगर सरकार इसको, लिटरली अगर इसको मौत की सजा सुनाई होती ना, तो शायद से अच्छा लगता है कि चलो यार ऐसे अपराधियों को खत्म ही कर दो, देश से साफ कर दो, है ना यार। मतलब एक सिंपल सी बात है, जब एक मच्छर हमें आके काटता है हम क्या करते हैं, हम उसे मार देते हैं ना। तो ये तो मच्छर से भी बदतर इंसान है यार, मतलब आप सोचो। तो इसको उम्र कैद की सजा सुनाई है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। बाकी खैर मैं कोई होता भी नहीं बोलने वाला यार, बट मुझे बड़ा अजीब लगा। तो कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने ना इसके केस को, ये जो इस आदमी ने जो रेप किया ना, कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना है। कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना है। देखो, एक चीज होती है, ध्यान रखना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब है कि जो बहुत ही रेयर चीजें, मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का क्या मतलब है? देखो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा केस जो बहुत बहुत ही जो है रेयर देखने को मिलता है। अब हमें नहीं पता, पर जनरली क्या होता है कि अगर किसी केस को ऐसे रेयर, अगर इस केस को, इसी केस को अगर कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान लेती, तो शायद से इसको मौत की सजा हो जाती। लेकिन कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना, तब ये बच गया, इसको उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुना दी। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिंदगी भर, लाइफ लाइन का मतलब क्या हुआ, जिंदगी भर उम्र कैद, है ना। मतलब उम्र कैद की सजा भी काटेगा, जेल में बंद रहेगा। तो आप सभी को पता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया इसको तो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, इसको तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब भाई कोर्ट ने सुना, पता है यही कारण है कि हमारे देश में ना यार, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कंप्लीट जस्टिस नहीं मिलता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। क्योंकि देखो आज पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ इस खबर का सबसे बड़ा मायना सुनो आप लोग। पता है प्रॉब्लम क्या है? आज पता है क्या होगा, अब जैसे जो लोग हैं ना, वो इस न्यूज को पढ़ लेंगे, तो पता है इंडिया के लोगों के मन में क्या आएगा कि बताओ, इतना बड़ा इतना बड़ा हादसा हो गया, इस संजय रॉय ने एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया, तब भी इसको मौत की सजा कोर्ट ने नहीं सुनाई। तो लोगों के मन से डर खत्म हो जाएगा ना। लोग सोचेंगे जब इसको कुछ नहीं किया तो शायद से कोर्ट हमें भी कुछ ऐसी सजा सुनाएगा, कोर्ट हमें भी मौत की सजा नहीं सुनाएगा जैसे इसको नहीं सुनाई। तो इससे क्या होगा ना यार, लोगों के मन से डर खत्म होगा, और ये केसेस, ये रेप केसेस बढ़ेंगे। जबकि अगर इसको मौत की सजा दे दी होती ना, तो ये दुनिया के सामने, ये भारत के सामने, भारत की जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि भैया रेप करोगे तो ये होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है गाइस। तो ये है। तो आई होप आपने जान लिया होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सर का बेसिकली कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा दी है, और 50,000 रुपये का इसके ऊपर फाइन लगाया है, 50,000 रुपये का फाइन लगाया है, और उम्र कैद की इसको सजा दी है, ठीक है भाई। तो ठीक है, तो ये है, ठीक है। तो जो हमारा कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता जो हमारा कानून है, उसकी धारा, यानी उसके सेक्शन 64, धारा को सेक्शन नहीं बोलते इंग्लिश में, तो हमारा जो कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 64 के तहत इसको ये सजा सुनाई गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार सारे के साथ